हेलो फ्रेंड्स, प्रभात सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे बात करेंगे कि प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट में हम किस तरह से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को हम करके कैसे हम इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं ताकि हम किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में हम जा सकें। हम इस वीडियो में बात करेंगे 10 MCQs के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के, जो कि आपके केमिस्ट्री के हैं, जो आपके प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट के हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का, गति का, ऊर्जा का या द्रव का? तो सबसे पहले बात करते हैं द्रव। द्रव मतलब क्या होता है? लिक्विड। इसको हम किससे नापते हैं? या तो हम लीटर से लेते हैं या हम मिलीलीटर यानी ml में लेते हैं। एनर्जी आपका क्या होता है? जूल से इसको नापते हैं। गति आपका क्या होता है? मीटर पर सेकेंड यानी कि मीटर पर सेकेंड से हम इसको नापते हैं। बचता है आपका दूरी। दूरी जो आपका है ये आपका किसका होता है? प्रकाश का। अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट टिक मार सकते हैं दूरी, और अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, जितने बाकी ऑप्शन है उसको आप निकालेंगे इस तरह से, तो आपको इस तरह से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जल का शुद्धतम रूप है। तो जल का शुद्धतम रूप क्या है? बहुत सारे लोग इसके आंसर जानते हैं। क्या ये समुद्र का जल है, वर्षा का जल है, नल का जल है या आसुत जल है? तो देखिए, आसुत जल को और आपको वर्षा का जल, ये दो जगह में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। जो शुद्ध जल होता है वो वर्षा का जल होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन थर्ड बोलता है, पैरासीटामोल क्या है? एक पीड़ाहार है, एक प्रतिजैविक है, एक सल्फर ड्रग है या पेट का अल्सर है? तो पेट का तो अल्सर होगा नहीं। ड्रग है ये हम कह नहीं सकते। प्रतिजैविक है, ये कोई एंटीबायोटिक है तो पता नहीं चल रहा है। पीड़ाहार है तो इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, पैरासीटामोल एक पीड़ाहार है जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए जाएगा। अब वहाँ पे सल्फर ड्रग्स आया था तो वो क्या होता है? सल्फर ड्रग्स जो है ये जीवाणु को नष्ट करता है। इसका निर्माण सल्फर एवं नाइट्रोजन से होता है। एग्जाम्पल आपका यहाँ पे दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको देखें, नहीं तो हमें ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा क्या है? तो यहाँ पे लैक्टोज है कि ग्लूकोज है कि सुक्रोज है कि फ्रैक्टोज है? तो ऑप्शन नंबर हमारा होगा सी, सुक्रोज है। अब क्यों है? तो रासायनिक रूप से गन्ने का जो रस है वो सुक्रोज होता है। यह कार्बोहाइड्रेट के डाइसैकेराइड का प्रकार है जिसमें दो मोनो सैकेराइड के अणु मिलकर बनता है। मतलब क्या है? सुक्रोज जो है एक आपका क्या है? ये सैकेराइड, और ये आपका क्या? सैकेराइड। इस सैकेराइड का नाम ग्लूकोज और इस सैकेराइड का नाम आपका फ्रुक्टोज। इन दोनों के सम से आपका क्या बनता है? सुक्रोज, जो कि आपका क्या है? गन्ने के रस में ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें ए नंबर बोलता है इलेक्ट्रॉन की हानि होगा या हाइड्रोजन का लाभ होगा या इलेक्ट्रॉन का लाभ होगा या इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा। तो ऑक्सीकरण जो है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजेशन भी बोलते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? त्याग होता है। मतलब वहाँ पे क्या होगा? आपका हानि होगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपका क्या होगा? प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ ये चल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, वो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हो सकते हैं? मतलब कि आइसोट्रॉप। अगर आप इंग्लिश के में बात करें तो आइसोट्रॉप होगा 1 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 3 होगा, क्या होगा? तो देखिए, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। हाइड्रोजन का समस्थानिक प्रोटियम है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का वह समस्थानिक है जो भारी जल का निर्माण करता है, जिसको D2O भी हम कहते हैं। इसका अणु भार हम अगर निकालेंगे तो 20 होता है। अणु भार हम कैसे निकालते हैं? तो अणु भार हमारे पास क्या होता है? एटॉमिक नंबर के साथ साथ हमें पैरालैक्टिक टेबल दिया होता है, वहाँ पे आपको द्रव्यमान मिलता है, वहीं से हम क्या करते हैं? इसको निकालते हैं। अब आगे बोलता है, तथा परमाणु रिएक्टर मंदन के रूप में इसका उपयोग या उपभोग होता है। यह न्यूट्रॉनों की गति को कम करता है। कौन? DTO। ट्राइटियम भी होता है थर्ड नंबर आपका, क्योंकि यहाँ पे 3 है। तो रेडियो सक्रिय तत्व है जो हाइड्रोजन का समस्थानिक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है, अमोनिया के सृजन के काम में आने वाली गैस क्या है? मतलब अमोनिया किससे बनता है? नाइट्रोजन या ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन या नाइट्रिक ऑक्साइड से, नाइट्रोजन या मीथेन से, या नाइट्रोजन या हाइड्रोजन से?
तो आंसर आपका होगा डी नंबर। नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के मिश्रण से आपका क्या बनेगा, NH3। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला में भी आपको एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, तो यहाँ से आपको आसानी होगा अगर आपको फॉर्मूला भी अगर याद है तो अगर आप इंडस्ट्रियल लेवल पर अगर आप बात करेंगे तो ये हैबर विधि है, इसके द्वारा हम इसका यूज करते हैं, बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। अमोनिया का उपयोग रेफ्रिजरेटर, यूरिया निर्माण इत्यादि में होता है। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, खाने को ठंडा रखता है, ताज़ा रखता है। यूरिया के निर्माण में भी होता है, खाद वगैरह सामग्री में भी यहाँ पे ये यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर निम्नलिखित मिश्रण का उपयोग करते हैं। जब कोई भी गोताखोर क्या करता है, समुद्र के अंदर जाता है, तो वो आप देखे होंगे कि एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के जाता है और वो मुंह पर लगाता है, तो उसमें उस ऑक्सीजन में कौन सी गैस भरी होती है। तो ए नंबर आपका बोलता है ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बी नंबर आपका बोलता है हाइड्रोजन या ऑक्सीजन होगा। सी नंबर बोलता है ऑक्सीजन या नाइट्रोजन होगा। डी नंबर बोलता है ऑक्सीजन या हीलियम होगा। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर। श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर ऑक्सीजन और हीलियम मिश्रण वायु का उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन रहता है और वहाँ पे क्या रहता है, वो हीलियम लेकर के चलते हैं। प्योर अगर आप वहाँ पे ऑक्सीजन लेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर के कारण वहाँ पे वो पूरी तरीके से वो उससे श्वसन नहीं ले सकता इस ऑक्सीजन से, इसलिए यहाँ पे इनको हीलियम यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चूने के जल में, जिसको हम लाइम वाटर भी कहते हैं, तो इसमें क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है कि सोडियम कार्बोनेट होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो देखिए इसका आंसर हम देखते हैं, बी नंबर होगा। चूने के जल में यानी लाइम वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH और उसका होल्टाइस। NaOH जो आपका होता है, ये सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है, इसको हम क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा बोलते हैं या दाहक सोडा भी कहा जाता है, जो हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है। इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, सोप यानी साबुन बनाने में और रंग बनाने में। अलग प्रकार के पिगमेंट यूज करते हैं हम, पिगमेंट से क्या करते हैं, हम कलर बनाते हैं। इस वीडियो का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या है, अज्ञात है कि स्थिर है कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है, या डी नंबर आपका शहरों के औद्योगिकरण पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, देखिए सी नंबर, वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। ये हम जानते हैं, अगर आप जंगल पर हैं, अगर आप पहाड़ पर हैं, तो हर जगह में क्या होगा, वहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन का लेवल होगा, जो आपका नाइट्रोजन का लेवल होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वो सब अलग अलग होगा। जहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा होगा वहाँ पे अनुपात अलग अलग होगा। ठीक है, ये आपको तो जनरली पता है, लेकिन देखिए सामान्य तौर पर कितना होता है। तो सामान्य तौर पर अगर आप नाइट्रोजन की बात करेंगे तो 78.07% होता है। ऑक्सीजन की अगर आप बात करेंगे तो 20.93% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो 0.03% होगा। आर्गन की बात करेंगे तो 0.93% होगा। और बाकी थोड़ी मोड़ी जो बच जाता है वो थोड़ी मोड़ी हीलियम वगैरह, ये सारी गैसें यहाँ पे पाई जाती है इसमें। तो ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। तो आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।